नमस्कार। हरिप्रिया ज्वेलर्स का जितना स्टाफ है सबको मेरा अभिनंदन और हरिप्रिया ज्वेलर्स का ग्राहक बिंदु को भी मेरा अभिनंदन। मैं कलकत्ता से हूँ। मेरा नाम श्री नरेंद्रनाथ चटर्जी। तो यहाँ बहुत आदमी आते मेरा पास। यहाँ पर जो जो काम होता है मतलब हस्तरेखा दिखाना, कुंडली बनाना, ये सब में हम सजेशन देते हैं अर्थात सलाह देते हैं। उस सलाह का आधार पर बहुत आदमी को फ़ायदा मिला है। आपके जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर बनने के पीछे क्या कहानी था? मतलब कैसे आप बने? ये पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? पढ़ाई हम किया है कलकत्ता एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट से। वहीं पर से करके एक एक स्टेप बाय स्टेप करके अब हम आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद हमको लगा जो अब हमको फील्ड में उतरना चाहिए अर्थात कुछ आदमी लोग को सेवा करना चाहिए। स्टोन के बारे में आप पूछना चाहते हैं। स्टोन होता है सब ग्रहों का ऊपर विचार करके पहनने वाला चीज़। मान लीजिए किसी का राहु का डिस्टर्ब है, राहु के लिए कौन स्टोन पहनना चाहिए। लेकिन बहुत आदमी हैं जो बिना दिखाया, बिना कुछ जानकारी लेते हुए अचानक कोई ना कोई स्टोन धारण कर लेते हैं। कभी ऐसा पहनना नहीं चाहिए। कोई अच्छा ज्योतिष परामर्श लेकर वो स्टोन धारण करे तो उसके लिए सब कुछ अच्छा रहता है। तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कुंडली हो गया या फिर जन्म तिथि, क्या क्या चीज़ उनको लेके आना पड़ेगा अगर आपसे परामर्श लेना है? इसके लिए हम एक ही बात बोलेंगे, जो कुंडली तो सबको पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेसमेंट ये सब नहीं रहता है। बहुत आदमी आता है तो बोलते जो कुंडली का जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, गुरुजी क्या करें? तो हम उस आधार छोड़कर हम तब चले जाते पामिस्ट्री करने। पामिस्ट्री के आधार पर जो निश्चयता आते, जो हिसाब आते, उस आधार पर उन लोगों को सजेशन देते हैं और उन लोगों को स्टोन पहनाते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आप जैसे कचहरी में चले जाइए या फिर बहुत सारे जगहों पे ऐसे रोड पे भी मिल जाएंगे जो आपको कोई कोई ग्रह नक्षत्र के हिसाब से स्टोन देते रहते हैं। तो वो सस्ता भी रहते हैं, 200 400 500 में मिल जाते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि महंगा है। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि जो जेमस्टोन मिला है वो असली है कि नहीं, नकली है, क्या है, और उसका क्या प्राइस वगैरह कैसे फिक्स होता है? हमारा बोलने का यही बात है, जो जेम्स स्टोन का कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। उसमें रियल होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए। उसमें क्या ग्रेविटी है, क्या ब्राइटनेस है, एक परसेंटेज आधार आते हैं। क्वालिटी बेसिस सब पत्थर आता है। लेकिन बिना क्वालिटी बेसिस बाजार में ब्लू कलर वाला नीला आ जाएगा शीशा, पीला कलर वाला शीशा आ जाएगा, पोखराज बोलकर चल रहा है। तो उस आधार पर बहुत आदमी ऐसा रोड में बैठे खड़ा होकर सेल कर रहा है, तो ओरिजिनलिटी नहीं है। तो हरिप्रिया ऐसा क्या करती है अश्योरिटी देने के लिए जिससे लोगों को भरोसा हो? हरिप्रिया जो सिक्योरिटी देने वाला चीज है, मेन बात है उसका लैब रिपोर्ट होता है, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। उसमें ओरिजिनलिटी रहता है, पत्थर का गुनागुन सब लिखा रहता है। यही बात है और कुछ बात नहीं है। और कितने रत्ती का किसको क्या पहनना चाहिए ये सब कैसे डिसाइड होता है? कुछ जगह आप देखते होंगे कि आप गूगल पे अपना वेट और हाइट वगैरह डाल के भी वो लोग मेजर कर रहे हैं, ये सब सही है क्या? नहीं, गूगल पे जो दिखाता है उसमें कुछ परसेंटेज सही है और उसमें कुछ परसेंटेज गलत भी है। बहुत आदमी ऑनलाइन पत्थर खरीद लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन पत्थर में मेजोरिटी पावर जो होता है, ओरिजिनलिटी कभी कभी नहीं मिलता है। किसी को डायमंड बोलकर रेडी ऑनलाइन में सेल कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल डायमंड नहीं है वो। यही बात होता है। तो मेरा एक ही बोलने का बात है, जो भी आदमी कोई भी चीज पहनेगा, पहनने से पहले पत्थर का बड़ापन, पत्थर पहनने से ही जो आपको फायदा हो जाएगा ये कुछ बात नहीं है। मेन बात है आदमी का जो आर्थिक सिचुएशन जो है उस आधार पर। बहुत आदमी आते, गरीब घर का आदमी भी आते, जो बोलते हैं हम कोई पत्थर पहनने का, खरीदने का सक्षम नहीं है। उस आधार पर उन लोगों को हम लोग उपरत्न पहनाते हैं जिससे उसको फायदा हो जाए। लेकिन रत्न, ओरिजिनल रत्न छोटा दाना में अर्थात 3 रत्ती, 4 रत्ती, 5 रत्ती का अंदर भी पहने, और उसका अंदर क्या क्वालिटी, क्वालिटी किस क्वालिटी, उसका कितना पानी है, कितना कलर है, कितना रे है, ये सब टोटल देखकर हम लोग पत्थर सिलेक्ट करते हैं। बड़ा पत्थर पहनने से ही आपको फायदा हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। छोटा पत्थर से भी बहुत कुछ फायदा होता है, तो उस आधार पर ही उसको पहनना चाहिए। लेकिन हाँ, अचानक बड़ा पत्थर कोई पहना दिया, जो मान लीजिए नीलम, नीलम उनको जरूरत है 4 रत्ती, लेकिन उनको कोई भी लिख दिया 7 रत्ती, 8 रत्ती पहनना है, तो उसमें क्या होता है, नीलम ऐसा पत्थर है सभी आदमी के लिए जस्टिफाई नहीं है, शूटिंग नहीं करते।
उसका लॉगनेस देखना पड़ते है, कुंडली का हिसाब से, हाथ के हिसाब से भी देखना पड़ते हैं। चारों तरफ का डिसीजन लेने का बाद तब फाइनल डिसीजन ज्योतिष लोग को लेना पड़ता है। दुर्घटना होने वाली है उससे बचा जा सकता है, या फिर क्या क्या किस चीज के लिए रत्न पहना जा सकता है? देखिए, इससे पहले एक बार किसी को हम जवाब दिए थे, जैसे पन्ना, पन्ना पहनने से सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, इसमें पीत का भी काम होता है, ब्रेन का भी काम होता है। अर्थात किसी का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम में पन्ना एक नंबर स्टोन होता है। ये पहनाने से माइग्रेन प्रॉब्लम सॉल्व होता है, पेट संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जैसे मूंगा, मूंगा एक्सीडेंटल ज्यादा रोकते हैं, ठीक है। मूंगा ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं, संतुलन करते हैं, उस आधार पर चलता है। लीवर संबंधित जगह से भी मूंगा का काम है। जैसे गोमेद, गोमेद भी लीवर संबंधित काम करते हैं। इस टाइप का सिचुएशन वेरिएशन का हिसाब से पत्थर सिलेक्ट होता है बीमारी का आधार पर। तो जैसे दवाई का एक्सपायरी होता है, कुछ दिनों बाद वो एक्सपायर हो जाता है, वैसे ही पत्थर भी है क्या कि 2 साल 4 साल बाद अपना काम करना बंद कर देगा, फिर बदलना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें है कुछ बात। जैसे होता है रतन, ओरिजिनल रतन आप पहनिएगा तो उसमें मोटा मोटी एक मात्रा रहता है, मात्रा मतलब दिन रहता है, समय रहता है, टाइम रहता है। उस टाइम का हिसाब से हम बोलते हैं जो रतन ओरिजिनल होगा तो वो मिनिमम 6 साल 7 साल तक काम करता है, ठीक है। और उपरतन क्या, उपरतन मात्र 1 से 2 साल काम करते, उससे ज्यादा नहीं, यही बात है। तो जो सिर्फ शौक के लिए, दिखावे के लिए पहनते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिएगा आप? अचानक शौक से बोलिए और बिना दिखा हुआ पत्थर पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पत्थर का एक्शन रिएक्शन बहुत तरह का बात होता है। जिसको एक्सीडेंट नहीं होने वाला बात है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिसको कोई बीमारी नहीं होने वाला बात है, उसमें बीमारी भी हो सकता है। बहुत तरह का मार्केबल पॉइंट आ जाता है। जैसे पति पत्नी का संबंध अच्छा है, कोई ऐसा पत्थर पहन लिया, एडी पहन लिया, मान लीजिए एडी उनको जरूरत नहीं है, डायमंड उसको जरूरत नहीं है, तो अचानक ऐसा शौकिया से पत्थर पहनने से क्या होता है, उसका पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है। पति पत्नी में कलह पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, एक दूसरे से मतभेद पैदा होकर क्या होता है, डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। इस तरह का भी बात होता है। यही सभी ग्राहक बिंदु और साधारण नागरिक को हम बताएंगे, जो किसी को बिना हाथ दिखाया, बिना कुंडली जाजमेंट करके पत्थर नहीं पहनना चाहिए। पत्थर का जो वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी का हिसाब से मान लीजिए वो सही पत्थर ही पहन लिया, लेकिन उनको वो जरूरत नहीं है, उससे एक्शन होता है क्या, जो होने वाला नहीं है। इस मान लीजिए दुर्घटना हो गया, मान लीजिए घर में किसी से कलह हो गया, मान लीजिए जमीन विवाद में पड़ गया, मान लीजिए पुलिस प्रशासन का चुंगल में फंस गया, यही बात है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से तो जितने सवाल होने चाहिए थे आप लोगों के मन में, वो हम लोगों ने पूछा और बाबा ने जवाब भी दिया उसका। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में अगर कुछ सवाल रह रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप सैटरडे को और थर्सडे को हरिप्रिया ज्वेलर्स, जो कि पुरानी बाजार में है, SBI के ATM के पास, यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अगर आप VIP मेंबर हैं तो फ्री में आप परामर्श भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप VIP मेंबर नहीं हैं तो इसके लिए 501 रुपये का एक मिनिमल सा चार्ज लिया जाता है परामर्श का। और इसके बाद फिर आप अपना जो भी आपके मन में सवाल हो वो डायरेक्ट आप बाबा जी से पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पे ही स्टोन वगैरह भी मिल जाएंगे हरिप्रिया ज्वेलर्स में, और किस धातु में पहनना चाहिए, कितने रत्ती का, वो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा परामर्श से लेके। और जो भी आपको रिकमेंड किया जाएगा वो जेमस्टोन और धातु सब कुछ। तो अगर कुछ भी आपके मन में है तो आप या तो विजिट कीजिए, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।